यीशु मसीह का प्यार भरा नाम में आप सबको सलाम। दिव्य वचन का एक और नया एपिसोड में आपका स्वागत है। सोच और सच, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय पहला पद। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। यीशु मसीह के उपदेश और सेवकाई उस जमाने में कई जाने माने हस्तियों को प्रभावित किया है। उसमें से कुछ लोग सामाजिक पाबंदियों के बावजूद भी यीशु के पीछे हो लिया, जबकि कुछ लोग रहस्यमय रूप से उसके चेले बन गए और उसके उपदेशों पर चलने लगे। बहुत सारे लोग चंगाई प्राप्त करने के लिए यीशु के पास आए और ऐसी भावना के साथ आने वालों को यीशु कभी भी निराशा में नहीं छोड़ता था। आज भी यीशु प्रभु ऐसा ही करते हैं। जो भी जरूरतों को लेकर लोग उसके सम्मुख आते हैं, उसकी हर आवश्यकता को वो पूरा करता है। उसमें से कुछ लोग आज भी उसका शिष्य बनकर जीवन जी रहे हैं, जबकि कुछ लोग केवल शारीरिक छुटकारा के लिए उसको ढूंढते हैं। यीशु परमेश्वर के पास से आया है, यह था निकोदेमुस की बयान। उसके लिए उसने कहा कि एक साधारण मनुष्य ऐसा आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह बड़े और अचंभित काम करते थे। परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आने का ज्ञान निकोदेमुस को मिला, लेकिन उससे बढ़कर एक प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह उसको देकर कह रहा है कि मैं तुम्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का मार्ग बताता हूं। यीशु मसीह अनंत जीवन का मार्ग है। पिता परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए सारे दुनिया के लिए यीशु मार्ग बनकर आया, लेकिन वो केवल एक गुरु नहीं है, परंतु वो स्वयं परमेश्वर है। रात भर प्रभु यीशु के साथ बात करने वाला निकोदेमुस का नजरिया बदल गया, उसका सोच बदल गया। यीशु को गुरु समझकर मानने वाला फिर उद्धार करता और परमेश्वर मानकर उसका चेला बन गया। यीशु मसीह के साथ वक्त बिताने वाला यीशु के असली रूप को जानता है। वे लोग ये जान पाएंगे कि वो परमेश्वर की ओर से आया है और वापस उधर को जाने वाला है। लेकिन आनंद की बात यह है कि वो अकेला आया और जाने के समय बहुतों को उसके साथ ले जाएगा और पिता परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करेगा। मैं परमेश्वर को स्तुति करता हूँ, क्योंकि उस झुंड में मेरा नाम शामिल है। क्या आपका नाम उसमें शामिल है? अगर नहीं है तो विलंब ना करें, उसको जानिए, उससे बात कीजिए। वो आपके जीवन को बदल देगा, आपको एक नया व्यक्ति बनाएगा, आपका जीवन आशा भरी बनाने वाला है। प्रार्थना करें। सामर्थी और अनुग्रहकारी पिता, आपका प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं, उसके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह हमें आनंद जीवन के लिए संसार में आया, उस बात को विश्वास करने के लिए हमें सहायता कर, मदद कर। जैसे निकोदेमुस का नज़र को आपने खोला, वैसा हमारे आंखों को भी खोल दीजिए। इस वचन सुनने वाला सभी के जीवन में आशीष करे पिता परमेश्वर। एक नए सोच के साथ यीशु मसीह का पीछा होने के लिए उन सबको सहायता करे। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।